ओम चंद्रमा आरती जाओ तुझको
जय गोपाल जय 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 गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण राजा जयति सुग्रीवो राघवेणाधिपालितः दासोऽहं कौसलेन्द्रस्य रामस्याक्लिष्टकर्मा हनुमान् शत्रुसैन्यानां निहन्ता मारुतात्मजः नराणां सहस्रं मे युद्धे प्रतिबलं धरे शिलाभिश्च प्रहरतः आगतैश्च सहस्रशः आर्दयित्वा पुरीं लङ्काम् अभिवाद्य च मैथिलीं हर्षयित्वा पुरीं लङ्काम्
अभिवाद्य च मैथिली समृद्धार्थो गमिष्यामि निशतां सर्वरक्षसां श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम सीतानाथ समारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। पंचम स्कंध के आरंभ में महाराज प्रियव्रत का चरित्र वर्णन इन्हीं के कुल में आगे चल करके महाराज नाभि हुई। नाभि के ही वंश में आगे ऋषभ देव जी अत्यंत प्रतापी राजा हुए। ऋषभ देव जी का बहुत सुंदर शासन रहा। ऋषभ देव जी के 100 पुत्र हुए। 100 पुत्रों में सबसे बड़े थे भरत जी। बाकी जो उनसे छोटे जो 9 पुत्र थे वो महात्मा बन गए। कभी हरि अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिप्पलायन आविर्भूत ध्रुवस्कर भाजन जो 9 योगीश्वर हुए। एकादश स्कंद में 9 योगीश्वर संभाला था। महाराज ऋषभदेव के पुत्र 9 पुत्र महात्मा बने। महाराज भरत जो ऋषभदेव जी के पुत्र हैं, भरत जी का इतना सुंदर शासन रहा इस देश में, इस देश का नाम उनके ही नाम पर भारत हो गया। भरत जी के नाम पर ऋषभदेव पुत्र भरत के नाम पर ही इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। पहले इसका नाम था अजनाभ वर्ष। भारत का नाम पहले था अजनाभ वर्ष। कितना सुंदर भरत जी का शासन रहा। प्रजा में शासन, सारी प्रजा व्यवस्थित, सभी धर्म से परिपूर्ण, बहुत सुंदर शासन रहा। प्रजा ने उनके नाम से इस देश का नाम ही भारतवर्ष। ऋषभदेव जी जब चतुर्थ अवस्था में आते हैं तो अपने पुत्रों को उपदेश देकर के वन में चले जाते हैं। बहुत बड़े महात्मा हुए, परम साक्षात्कारी महापुरुष हुए। महाराज भरत जी भी कम नहीं थे। जिस तरह से सुशासन अच्छा था वैसे ही धर्म में निष्ठा भी थी। जब अंतिम अवस्था आई तो राजपाट त्याग करके वन को चले गए। भरत जी वन में जाकर के बिल्कुल जो वैदिक मर्यादा है, वैदिक सनातन धर्म का जो सिद्धांत है उसके अनुसार संध्या वंदन करना, भगवान की अर्चना करना, जैसा व्यक्ति का जीवन होता है, सन्यासी का जीवन होता है, ठीक वैसे ही आचरण करते हुए तपस्या में निमग्न रहते हैं। एक दिन की बात है, नदी में स्नान करने के लिए गए। अचानक एक हिरणी छलांग लगा दी। क्यों लगाया? तो किसी सिंह ने गर्जना किया तो सोचा कि आ जाएगा, तो भय से छलांग लगाया। तो हिरणी गर्भवती थी। नदी में छलांग लगाया तो बच्चा गर्भ बाहर हो गया। अब पानी में गर्भ तैरने लगा। भरत जी वहीं पर देख रहे, उठा हुआ, बोले इसका सहारा कोई नहीं है। माता तो पहले ही मर गई। जल में कूदी और हिरणी का प्राण कर दिया। उस हिरण के बच्चे को आश्रम में ले आते हैं। आश्रम में ले आए, उसका ध्यान रखते हैं। छोटा बच्चा है, उसके लिए फल फूल की व्यवस्था करना, दूध की व्यवस्था करना। धीरे धीरे हिरण की सेवा में ज्यादा रहने लगे। भजन भजन कम होने लगे। पहले खूब भजन करते थे,
दिन रात भजन करते रहते। वही काल का समय, जाना सबको है, मृत्यु का समय आया। मृत्यु का समय आया और उसी समय संयोग से, क्योंकि हिरण का बच्चा होता भी बहुत सुंदर है, जब भजन करते थे कभी गोद में आके बैठ जाए, कभी पीछे से चाटने लग जाए, कभी सिर को छूने लग जाए, चारों तरफ नाचता रहता है। अब हिरण का बहुत ज्यादा ध्यान भी रहने लग गया, भगवान का ध्यान कम हो गया। मरने का समय आया, संयोग से जो हिरण का बच्चा हिरणों का झुंड जंगल में आया था उसमें मिल गया तो बच्चा चला गया तो भरत जी को बड़ी चिंता हुई। छोटा बच्चा था, पता नहीं कहाँ गया होगा, पता नहीं कोई शेर उठा ले गया, कोई भेड़िया ले गया, चिंतन कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ गया। उसी का चिंतन करते करते मृत्यु का समय भी आ गया, प्राण तो हो गया, प्राण निकला। भरत जी दूसरे जन्म में हिरण बन गए। हिरण का चिंतन करते हुए प्राण का त्याग किया तो हिरण बन गए। हिरण बने, लेकिन क्योंकि भगवान का भजन किया था, जब तक किया था, तो भगवान की कृपा से हिरण बनने पर भी उनको इस बात का ध्यान है कि मैं पहले भरत राजा, बड़ा प्रतापी राजा, और यही काल का चक्र है, आज हिरण बना पड़ा हूं। हिरण बन गए, लेकिन हिरणों के झुंड में रहते नहीं है, सबसे अलग रहते हैं। सोचते हैं कि जब थोड़ा सा हिरण का चिंतन हुआ तो हिरण बन गया, और हिरणों के झुंड में रहूंगा तो पता नहीं कितने जन्मों तक हिरण बनना पड़ेगा। तो हिरण रहते हुए भी हिरणों से अलग रहते हैं। कुछ समय व्यतीत किया, एक दिन नदी के तट पर जाते हैं, अपना आधा शरीर जल में और आधा बाहर। हिरण शरीर को छोड़ देते हैं। हिरण शरीर को छोड़ा, एक ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ। ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ, सबसे छोटे बेटे थे। थोड़े बड़े होने लगे, पिताजी ने कहा यज्ञोपवीत संस्कार कर देना चाहिए। पहले तो यज्ञोपवीत संस्कार के पहले ही वर्णमाला सिखाने लगे। तो भरत जी को ज्ञान है कि मैं पहले राजा था, दूसरे जन्म में हिरण बना, और मेरा तीसरा जन्म है, सब ज्ञान है उनको। तो वर्णमाला सिखाते हैं, का खा गा, और कुछ सीखते नहीं, कुछ नहीं, पर बोलते ही नहीं है। सोचते हैं जब थोड़ा सा हिरण का चिंतन किया तो तीसरा जन्म लेना पड़ा, और फिर वापस वर्णमाला के चक्कर में पड़ गए तो पता नहीं कितने जन्म लेने पड़ेंगे। तो भरत जी कुछ भी याद नहीं करते। महाराज पिताजी ने यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया, गायत्री मंत्र याद कराने लगे। काय को याद करें, जानबूझ करके बोले गायत्री वाली मुझे नहीं आएगा, याद ही नहीं हो रहा है। भरत जी को लोग जड़ बोल रहे, बड़ा जड़ है, उसको तो गायत्री भी नहीं आती है, नाम ही पड़ गया जड़ भरत। भरत से जड़ भरत हो गए, मतलब इस जन्म में भी संयोग से नाम भरत ही रखा गया, लेकिन भरत में एक और जुड़ गया पद जड़ भरत नाम से प्रसिद्ध हो गया कि बड़ा जड़ है, इसको तो गायत्री भी नहीं याद हो रही है। वैसे भरत जी को तो सब कुछ ज्ञान है, लेकिन जानबूझ करके नहीं याद करते। सोचते हैं यदि याद कर लिया गायत्री तो पुनः वही पिताजी संसार के कार्यों में लगा देंगे, शादी विवाह बच्चे, फिर वही सांसारिक कार्य, फिर उसी में चक्कर, फिर पता नहीं कितने जन्म तक इस संसार में आते जाते रहेंगे, कुछ नहीं करते, भगवान के ध्यान में रहते, मस्त रहते। धीरे धीरे बड़े होने लगे, पिताजी को चिंता होने लगी, अन्य भाई तो ही कमाते हैं, शादी विवाह हो गया, परिवार है, इसका क्या होगा, ये तो जड़ है। काल किसको छोड़ता है, पिताजी का स्वर्गवास हो गया, भाई घर पे, भाभियां
भोजन नहीं देना चाहती, सोचती है ये केवल खाता है और पड़ा रहता है। और जब भरत जी चूंकि निश्चित रहते, भगवान के ध्यान में मग्न रहते थे, तो मोटे तगड़े भी थे। अन्य भाई दुबले पतले, दुनिया भर का टेंशन उनको रहता है, दुनिया भर के टेंशन रहते हैं होने के कारण कुछ भी खाएं, अच्छा से अच्छा खाते थे फिर भी शरीर में लगता ही नहीं था, और मस्त रहते थे, जो रूखा सूखा मिल जाता था खा के मस्त रहते। भाभीियों ने कहा इतना तगड़ा है, इसको कुछ काम में लगाया जाए। एक दिन खेत गोड़ने के लिए कुदाल ले दिया, तो सुबह भेजा तो शाम तक एक ही स्थान पर खोदते रहे, कुआं बना दिया। अरे बोले तो है ये खेत मतलब कुदाल चलाने योग्य भी नहीं, महाजड़ है। महाराज जी चले मस्त रहते हैं, चलो इसे फिर छुड़ा, नहीं तो अगर अच्छे से एक बार भी कुदाल से गोड़ देते तो पता लगता पूरा खेत वही गोड़ते। भाभीियों ने कहा ऐसा है कि कुदाल नहीं चला सकता तो खेत की रखवाली के लिए रख दिया, तो कम से कम चिड़िया पशु पक्षी से बचाएगा, रखवाली के लिए रखा। तो रखवाली कैसे करते हैं, कोई गाय आ रही है, आओ गौ माता प्रणाम, भोजन करिए। चिड़िया आ रही खाने, तो चिड़िया राम दी खेत, सबको चिड़िया भर भर के जितना खाना हो खाओ, किसी को मना ही नहीं करते। परेशान हो गए। इधर एक राजा था, वो बलि मांग रहा था कि मैं हमारा कोई कार्य सिद्ध हो जाए तो उसके लिए मैं नर बलि दूंगा। हाँ, भीलों का ही राजा, भीलों का राजा था, वो नर बलि देने के लिए भगवती काली को नर बलि देने के लिए मांग रखा था। अब क्या हुआ, जिसको बलि देने के लिए लाया था वो भाग गया। उसने कहा ऐसा है, चारों तरफ अपना ही शासन है, जाओ किसी को पकड़ लाओ, उसकी बलि चढ़ा देना। अब उसके जो सैनिक थे ढूंढते हुए जा रहे थे, जड़ भरत जी खेत की रखवाली कर रहे थे, देखा है तो बड़ा मोटा ताजा आदमी, बोले चलो, बोले चलो, मस्त रहते थे तो भगवान के ध्यान में लेके चले गए, पहुंच गए। उसने देखा है तो बड़ा अच्छा है, मोटा ताजा आदमी है, काली जी खूब प्रसन्न हो जाएंगी इसकी बलि चढ़ने से। जड़ भरत जी को स्नान कराया गया, सोचते हैं आज भगवान की बड़ी कृपा है, कभी कोई पूछता नहीं था, आज स्नान नहीं कराया जा रहा है। स्नान, बढ़िया कपड़ा पहनाया गया, खूब खाने के लिए दिया गया, अनेक प्रकार के व्यंजन, क्योंकि बलि चढ़ाना है तो उसके पहले स्वागत सत्कार करना पड़ता है। भरत जी आनंद से भोजन करने को, भगवान की आज बड़ी कृपा है, हलवा पूरी खीर सब मिल रहा, अनेक प्रकार की मिठाइयाँ व्यंजन खा रहे और मस्त हैं। अब दिव्य वस्त्र पहना करके बलि के लिए ले जाते हैं, ले जा करके काली भगवती काली के मंदिर में बोले सिर नीचे करो। जड़ भरत जी ने सिर नीचे कर, वो तो सर्वत्र उनको भगवान परमात्मा का दर्शन करने मस्त रहते हैं। जैसे ही भील तलवार उठाता है मारने के लिए, महाराज विग्रह फट जाता है, भगवती काली प्रकट हो जाती है, काली मैया उस दुष्ट से तलवार छीन लेती है और उसका वध कर देती है। भरत जी वैसे ही सिर में नीचे किए पड़े हुए निश्चिंत, उठाती है, अरे उठो, क्या कर रहे हो, जानते हो क्यों लाए गए हो यहाँ, इसलिए माता बलि चढ़ा रही है। जब आप हैं रक्षक तो फिर मेरी बलि कौन चढ़ा सकता है। महाराज मस्त रहते हैं, जा रहे थे, उसी समय वहां से निकले, मस्ती में जा रहे थे। एक रहुगण राजा था, रहुगण राजा पालकी में बैठ करके सत्संग सुनने जा रहा था। संयोग से एक पालकी वाला बीमार हो गया, उठाने वाला चार थे, पालकी में चारों तरफ से उठा रखे थे, एक बीमार पड़ गया।
बीमार पड़ गया तो बोले कि जाओ किसी को भी खोज लाओ, अपना ही शासन है, चारों तरफ हमारा ही राज है, कोई मिल जाए ले आओ। गए तो देखा जड़भरत जी जा रहे थे, उन्हीं को पकड़ लाया, चलो चल दिया, पालकी उठाओ, उठा ली, पालकी उठा के चलने लगे। अब जड़भरत जी जब चलते कहीं चींटी आ जाती तो पैर आगे कर लेते, नीचे देखते हुए चलते, चींटी न मर जाए, चींटा न मर जाए, और जैसे पैर आगे बढ़ाए तो पालकी हिलने लगे। रघुगण ऊपर बैठा हुआ था, बोले क्या हो रहा है, कैसे पालकी चला रहे हो? सब कहते महाराज जो नया नया आया है ना बहुत धुला पड़ता है, सब व्यंग्य कसते हैं, भारत जी मस्त रहे। वापस कुछ पर चले तो अचानक बहुत सारे चींटी चीलों का झुंड था, तो पैर लंबा बढ़ा दिया, लंबा बढ़ाया तो जड़भरत तो रघुगण गिरते गिरते बचा, नाराज हो गए, बोले क्या समझ रखा है, मैं तुम्हें दंड दूंगा, तुम समझ नहीं रहे हो मेरा शासन है। जड़भरत जी ने कहा क्या तुम दंड दोगे? पहली बार बोला, आज तक बोला नहीं था, पहली बार बोला। जब बोला तो आवाज सुना तो सोचा ये कौन है, ये झांका तो देखा यज्ञोपवी। अब जब यज्ञोपवी देखते ही पालकी से कूद पड़ा और कूद के चरणों में गिर गया, महाराज आप हैं कौन? आप ऐसा तो नहीं कि कपिल मुनि ही है, अथवा कोई सिद्ध महात्मा है, अथवा कोई भगवान के ही आप साक्षात रूप हैं, आप हैं कौन? सच सच बताइए। और वास्तव में मुझे किसी से डर नहीं लगता है, ना तो देवराज इंद्र के वज्र से डर लगता है, ना भगवान शिव के त्रिशूल से डर लगता है, ना ही हमें अन्य अस्त्रों से डर लगता है, लेकिन ये ब्राह्मणों के अपराध से बड़ा डर लगता है। ब्रह्म कुलावमाना, क्या ब्रह्मकुल के अवमान से बड़ा भय होता है? क्योंकि वो त्रिशूल से तो एक ही बार मरेंगे, और ये कहीं क्रुद्ध हो गए तो पता नहीं कितने जन्म तक क्या क्या दुर्गति होगी। भरत जी से और रघुगण का संवाद होता है, रघुगण अनेक प्रश्न करता है, सबका समाधान देते हैं भरत जी, जड़भरत जी। माता न सस्या स्वजनो न सत्या गुरु न तस्या, वो माँ नहीं है जो अपने पुत्र को भगवान की उपासना में न लगाए, वो गुरु नहीं है जो अपने शिष्य को भगवान की उपासना में न लगाए। बहुत सारा उपदेश दिया रघुगण को। रघुगण वास्तव में सत्संग सुनने तो जाता था, लेकिन वास्तव में सत्संग को समझता नहीं था। आज उसको सत्संग समझ में आया, और समझ में आया तो वही महात्मा ही बन गया। इसके बाद श्रीमद् भागवत महापुराण में भूगोल का वर्णन है, पर्वतों का, पृथ्वी, नवग्रहों का, सूर्य चंद्रमा, शनि राहु केतु ग्रह दशाओं का, इनके मंडल का विस्तार का। कहते जो सूर्य है, सूर्य मंडल से राहु मंडल का विस्तार ज्यादा है। जब राहु मंडल सूर्य मंडल के नीचे आ जाता है तो ज्यादा विस्तार है, तो सूर्य मंडल ढक जाता है तो ग्रहण करता है। चंद्रमंडल से भी राहु मंडल का विस्तार ज्यादा है, तो जब उसके नीचे चंद्रमंडल के नीचे राहु मंडल जितने अंश तक आ जाता है महाराज, उतना एक अंश का ग्रहण है, आधे अंश का ग्रहण है, तो सूर्य ग्रहण करता है। सूर्य ग्रहण की स्थितियों का वर्णन किया, भुवन कोश अनेक प्रकार के वर्षों का वर्णन किया, दीपो लोकालोक सुषमान चक्र। इसके बाद सुखदेव जी ने नरकों का वर्णन किया। कहा महाराज वैसे तो बहुत सारे नरक हैं, और नरकों का विधिवत वर्णन जो है गरुड़ पुराण में है। गरुड़ पुराण में एक एक नरक का विधिवत वर्णन किया गया है। कुंभीपाक बन जाएगा, रौरव बन जाएगा, महारौरव बन जाएगा, तामिश्र बन जाएगा, तामिश्र बन जाएगा, सबका वर्णन किया है। जो अकेले बना के खा लेता है उसके लिए ये नरक, जो झूठी गवाही देता है उसके लिए ये नरक, जो पशुओं की हिंसा करता है उसके लिए ये नरक, सब नरक जाते हैं। और मांस भक्षण भी नहीं करना चाहिए, वास्तव में शास्त्र निषेध करता है। मांस भक्षण करने वाले भी नरक जाते हैं। कहते हैं जो मांस, जिस जीव का मांस खाते हैं वही जीव नरक में उसको खाते हैं, ऐसा लिखा है। और वास्तव में नहीं खाना चाहिए मांस भक्षण।
नहीं करना चाहिए। कारण अब सोचिए, एक अपने को कांटा गड़ जाता है तो कितना कष्ट होता है। एक कांटा गड़ जाता है तो कितना दर्द होता है। अगर वो कांटा से घाव हो जाए तो हम लोग हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं पट्टी लगवाने के, और कहीं वो कैंसर बन जाए तो पूरी दुनिया घूम आते हैं। और वही दर्द एक मछली है, मुर्गा है, बकरी है, उसको भी तो कष्ट होता ही है। जब उसको काटा जाता है, उबाला जाता है तो कितना कष्ट होता होगा उसको। तो उसके भी दर्द को हमें समझना चाहिए। समझना चाहिए नहीं समझना चाहिए? नहीं खाना चाहिए। वास्तव में सच्चाई यही है। अब हम दूसरे जीव को दर्द देते हैं और फिर हम कष्ट पाते हैं तो सोचते हैं कि हमने तो कुछ किया नहीं। ऐसा नहीं है, हमने पाप किया है तभी हमें कष्ट होता है। हम दूसरे को कष्ट देंगे तो हमें कष्ट होगा ही, होगा कि नहीं होगा? इसलिए मछली, मुर्गा ये सब नहीं खाना चाहिए, बकरा बकरी, यहाँ तक अंडा भी नहीं खाना चाहिए। बताओ, पैदा होने वाला था कोई जीव संसार में, पैदा होने पहले ही खा गए उसको, तो बेचारा उसको कितना कष्ट हुआ कि अभी हम तो आने ही वाले थे, आने ही नहीं दिया, आने पहले ही खा गए। तो बिल्कुल ऐसा नरक जाते हैं। बड़ी समस्या है महाराज। जो ब्राह्मण कुत्ता पालता है वो भी नरक जाता है, उसके लिए विशेष नरक है। ब्राह्मण को कुत्ता नहीं पालना है। हाँ, रोटी दीजिए, खिलाइए पिलाइए, पर इन्हें घर में पाल करके उसका स्वागत करिए। हाँ, फूफा की तरह कि हमारे फूफा थी। आजकल तो बड़ी व्यवस्था होती है कुत्तों की, फोर व्हीलर में घूमते हैं 50 लाख के कार में। आदमी से ज्यादा सुख कुत्ते उठा रहे हैं आजकल। रामधारी संगीतकार जी ने लिखा, कुत्ते को मिलते दूध भात और भूखे बालक तकलाते हैं। मनुष्य के बच्चे भूखे मर रहे हैं और कुत्तों को दूध भात मिल रहा है। ये दशा है। तो लेकिन सभी जीवों का भरण पोषण करना चाहिए, कर्तव्य है। हमारा काम है सबका भरण पोषण करना। उसे भी रोटी दीजिए, पर पालना नहीं। कुत्ता है, गधा है, बकरी है, सब ब्राह्मण के लिए। महाराज, जो मच्छर मारता है उसको भी नरक जाना पड़ता है। और मच्छर तो सभी मारते हैं, कोई नहीं बचता है। परीक्षित जी ने कहा, महाराज संसार में कोई ऐसा प्राणी नहीं है जो कुछ पाप न करे, सभी करेंगे। परीक्षित जी कांपने लगे नरकों का वर्णन सुन के। भाई महाराज, कोई संसार में प्राणी ऐसा नहीं है जो नरक न जाए। सुखदेव जी से कहते, महाराज कोई ऐसा उपाय बताइए जो सबका उद्धार हो। सुखदेव जी ने कहा, बिल्कुल, एक आख्यान के माध्यम से हम तुम्हें बताते हैं। कान्य कुब्ज श्रेष्ठ दासी पतिरजा मिलः नामना नष्ट सदाचारो। कान्यकुब्ज कन्नौज कानपुर का एक रहने वाला ब्राह्मण अजामिल। अजामिल बहुत असाधारण ब्राह्मण था। अजामिल अग्निहोत्र करता था, रोज हवन करता था, संध्या वंदन करता था, वेद पाठ करता था, विद्वान ब्राह्मण था। विद्वान होते हुए भी एक दिन कहीं जंगल में गया था हवन के लिए, लकड़ी लाने के लिए। वहां देखा एक कोई शूद्र है जो अपने स्त्री के साथ में क्रीड़ा कर रहा था, खेल रहा था, आनंद कर रहा था। महाराज देखा तो स्त्री पर ही उसका मोहित हो गया। वो चला गया तो उसके पास जाता है, तुम मेरे साथ चलो। वो कहती है, नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगा, तुम्हारे घर में जहाँ जाने पर घुसने भी नहीं देंगे। उसने कहा, तुम चिंता मत करो, घर से सबको खदेड़ दूंगा, तुम ही अकेले रहोगे। माता पिता सबको निकाल दिया घर से, उसको ला करके रख लिया और उसी के साथ रहने लगा। सारा पूजा पाठ सब खत्म हो गया। मदिरा पीना, चोरी करना, डकैती करना, लूटना, यही काम हो गया अजामिल। और अजामिल के लूटने का नियम है, उच्च उच्च वर्ग को लूटता है। अगर ब्राह्मण क्षत्रिय मिल गए तो ब्राह्मण को लूटता है, क्षत्रिय वैश्य मिल गए तो क्षत्रिय को लूटता है, वैश्य शूद्र मिल गए तो वैश्य को लूटता है, महात्मा मिल गए तो सबसे पहले महात्मा को लूटता है। बना रखा, नियम बना रखा है लूटने का उसने।
लूटना चोरी करना यही काम है। काफी समय से पीछे हो गया। एक दिन की बात है, महात्माओं की जमात चलती है, संतों की एक साथ 10-20 संत मिलकर के तीर्थ यात्रा में जाते हैं, भगवान का दर्शन करने के लिए जाते हैं। वृंदावन दर्शन करने के लिए जा रहे थे महात्मा, 10-20-50 महात्मा साथ में। तो महात्माओं को क्या होता है कि हम लोग पैदल चलते हैं, गाड़ी मोटर तो है नहीं, स्कूटी से चल रहे हैं या 4 व्हीलर से चल रहे हैं, पैदल घूमते टहलते हरिनाम संकीर्तन करते हुए जाते हैं। रात्रि जहाँ हो गई वहीं पर अपना आसन डेरा लगाया और वहीं अपना भोजन प्रसाद हुआ, आरती पूजा की, वहीं सो गए। फिर सुबह उठ के चल देते। संयोग से अजामिल के गांव में पहुंच गए। गांव के बाहर कुछ बच्चे बैठे हुए थे, सभी जगह बैठे रहते हैं। उन बच्चों से उद्दंड बालक जो फ्री फंड का रहते हैं, कोई काम दाम नहीं रहता, उनका क्या काम, गांव के बाहर बैठे अपना गप सड़ाका करते रहते हैं। पूछा, भैया आपके गांव में कोई संतों की सेवा करने वाला है? बोले हाँ महाराज है, एक व्यक्ति है जो संतों की बड़ी सेवा करता है। अजामिल का घर बता दिया। सारे महात्मा अजामिल के घर पहुंचे तो अजामिल घर पर नहीं था, गया हुआ था कहीं चोरी करने के लिए। रखेल जो थी वो घर पर थी। उसने जब महात्माओं का दर्शन किया तो उसके पाप नष्ट हो गए, हृदय शुद्ध हो गया उसका। संत दर्श का महीना आनंद, संत दर्श जिनि पात संतों का दर्शन हो जाए तो भी विनाश कर देता है। संत हमको देख ले तो भी विनाश कर देता है, पापों का नाश हो जाता है। अगर दोनों परस्पर देख ले तब तो पाप बचते ही नहीं, कोई संदेह ही नहीं। मतलब एक की भी दृष्टि पड़ जाए हमारे ऊपर, कोई महात्मा अपनी दृष्टि डाल दे तो भी हमारा पाप नष्ट हो जाए। इसलिए तीर्थों में जाना चाहिए। वृंदावन, अयोध्या, मथुरा, काशी, कांची, अवंतिका, श्रीरंगम, हरिद्वार, उत्तरकाशी, उत्तराखंड, चारों धाम यात्रा, कहीं ना कहीं किसी न किसी संत की तो दृष्टि पड़ेगी ही, दर्शन तो होगा ही, तो कल्याण हो जाता है। तो संतों के दर्शन से उसका हृदय शुद्ध हो गया। शुद्ध हो गया तो बोली प्रणाम, आप लोग कैसे आए? अरे बोले कैसे क्या आए, जा रहे थे हम लोगों को किसी ने बताया कि तुम्हारे घर पर संतों की सेवा खूब होती है। और मन ही मन सोचा उसने तो सेवा क्या होती है, यहाँ तो जो आपका दंड कमंडल है वो भी छीन लिया जाता है। पर कहती है ठीक है महाराज, आपको क्या चाहिए? अरे हमें कुछ नहीं चाहिए, कुछ कच्चा सामग्री, चावल दाल आटा सब्जी दे दीजिए, यहीं बनाएंगे, ठाकुर जी का भोग लगेगा, आरती पूजा होगा, रात्रि विश्राम करेंगे, सुबह चले जाएंगे। ऐसा ही हुआ, सारी सामग्री दे दिया, भोजन बना, आरती पूजा हुआ, ठाकुर जी का भोग लगा, प्रसाद चढ़ाए, वही रात्रि पर विश्राम किया। रात्रि में 12-1 बजे चोरी वोरी करके लौटा अजामिल आया तो देखा है यहाँ तो साधु संत सो रहे हैं, उनकी हिम्मत कैसे होगी यहाँ आने की? करने को सीधा उसके पास पहुंचा, कौन है ये सब? अरे बोले सब हमारे संबंधी हैं, सब हमसे परिचित हैं। उसने कहा सब हमसे सब। उसने सोचा अगर कह दिया कि संत महात्मा है तो अभी रात में ही खदेड़ देगा सारा का कमंडल, जो भी दंड कमंडल है छीन करके भगा दो। उसने कहा हमारे संबंधी हैं, संबंधी सबके साथ कहा ठीक है, तुम्हारे संबंधी है तो कोई बात नहीं, क्योंकि बहुत मानता था उसको। सुबह हुई, महात्मा लोग उठे, जाने लगे तो अजामिल से बोले कि देखो कोई संत महात्मा ब्राह्मण भोजन करता है तो उसको दक्षिणा देनी चाहिए, तो कुछ दक्षिणा तुम भी दो। अजामिल ने कहा महाराज दक्षिणा होगी मुझसे? अरे आपका कमंडल बचा है सुरक्षित, यही सबसे बड़ी दक्षिणा है, ये भी नहीं बचता।
महात्माओं ने कहा अरे भाई रुपया पैसा नहीं चाहिए, हम कुछ तुमसे कहना चाह रहे हैं, हमारी बात मान जाओ। बोला नहीं नहीं कोई बात नहीं मानना। पर उसकी जो प्रिया है उसने डांटा, अरे चुप रहो महात्मा, लोग कह रहे हैं तो सुन नहीं सकते हो, चुपचाप रहो, सुनोगे वक्त। उसके डांटने से चुप हो गया। बोला बोलिए। महात्माओं ने कहा देखो तुम्हारे पुत्र कितने हैं? कहा महाराज 10 पुत्र हैं, 10वां भी हुआ है। अस्य प्रवयस पुत्र 10 ते शांत योगमः बालो नारायणो नाम्ना पित्रोस्तिदय तो भृशं। कहा महाराज अभी 10वां पुत्र अभी हुआ। बोले अभी जब जो पुत्र 10वां हुआ है उसका नाम तुम नारायण रखो। कहा नहीं पुराना नाम है, कोई नया नाम रखेंगे, टिट्टी पिट्टी सिद्धि टंटू मंटू कंटू कुछ रखेंगे ऐसे। अरे नया कुछ यूनिक नाम रखेंगे क्या, पुराना नाम नारायण। पत्नी ने नहीं, पत्नी ही है, पत्नी ने डांट के रखो, चुप रहो, महात्मा जो कह रहे हैं उस बात को मानो। तुम कहती हो तो मान लेते हैं। महात्मा ने कहा चलो कैसे भी नाम तो रखे नारायण। महाराज जबरदस्ती किसी भी प्रकार से बच्चे का नाम नारायण रख दिया। अब अजामिल कहीं भी जाता, नारायण कहाँ है, नारायण कैसा है, कहीं से भी आता, रात में दिन में नारायण नारायण नारायण। वो छोटा बच्चा, घर में छोटे बच्चे सब जो फ्री होते हैं, नारायण नाम से दिन भर पुकारता रहता। पुकारते पुकारते धीरे 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 उसके पाप सारे नष्ट हो गए। मृत्यु का समय आ गया। यमराज के दूत लेने के लिए आए, और जब आते हैं तो भैया डर तो लगता ही है। यमराज के दूत जब लेने आते हैं तो सबको डर लगता है, और जो पापी होते हैं और भयंकर डरते हैं। पुण्यात्मा तो आनंद में रहते हैं, शांति से शरीर छोड़ देते हैं, लेकिन जितने पापी हैं भय के मारे कांपने लग जाते हैं, इतना पाप किया है क्या होगा। डर गया आजामिल, भयंकर डर गया, और डर करके क्या करे, जो डर जाता है वो क्या करता है, जो अत्यंत भयभीत होगा तो उसके सबसे करीब जो होगा, जिसको ज्यादा मानता होगा, जिसको ज्यादा चाहता होगा, उसी को याद करता है। इस समय कई काफी दिनों से केवल उस बच्चे का ही नाम रट रहा था, तो भयभीत होकर के डरा हुआ आजामिल भड़भड़ाते स्वर में बड़े मुश्किल से, क्योंकि बच्चा पास में खेल रहा था, दूरे क्रीडनता सत्तम पुत्रम नारायणावयम। थोड़ी दूर गई तो नारायण नामक बालक खेल रहा था, नारायण बुलाया उसने, और जैसे ही नारायण नाम का उच्चारण किया तैसे ही भगवान के पार्षद वहां प्रकट हो गए। सर्वे पद्मपला साक्षात् पीत कौसेयवाससः किरीटिना कुंडलिनो पुष्करमालिनः। वो सारे जो पार्षद भगवान के आए चतुर्भुज हैं सारे, सभी शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए, मुकुट लगाए हुए दिव्य भगवान के 4 पार्षद। बोले छोड़ो इसे गदा में, महापापी है, संसार का सबसे बड़ा पापी है। अरे बोले कोई पाप नहीं, भगवान के नाम का उच्चारण किया है इसने। बोले कोई भगवान का नाम उच्चारण नहीं किया है, तो अपने बेटे को बुला रहा था। पार्षद कहते हैं अरे भाई भगवान नाम किसका है, नाम तो हमारे भगवान का है ना, कैसे भी करो, परो मदन्यो जगदस्तच्छ घोटम को कैसे भी भगवान का नाम लो। भगवान के नाम हमारे प्रभु का है, उनका उच्चारण किया है, इसलिए अब तुम्हारी सीमा में नहीं है, छोड़ो इसको। डांट दिया, मुंह लटका करके सारे जो दूत गए यमराज जी के पास, यमराज जी को प्रणाम किया। यमराज जी को प्रणाम करके कहते हैं महाराज अभी तक संसार में हम यही समझ रहे थे कि संसार के शासक आप ही, मालिक जो है आप ही, आपके ही बस में सब कुछ है, लेकिन आज पता चला कि आपके अलावा भी शासन चलता है।
क्या हुआ? बोले एक जगह गए थे, बहुत बड़ा पापी था लेने के लिए, वहां अचानक तो सब आ गए और डांट दिया, तो मारने जा रहे थे, हम लोग भाग करके आए हैं। यमराज प्रसन्न हो, तुम लोग सौभाग्यशाली हो, आज भगवान के पादों का दर्शन कर लिया। यमराज ने कहा, जानते हो जो नामोच्चारण किया है उस नाम की बड़ी महिमा है, भगवान के नाम की बड़ी महिमा है। केवल भगवान का नाम जप करके व्यक्ति सब कुछ प्राप्त कर सकता है, संसार के भोग को भी प्राप्त कर सकता है और मोक्ष को भी प्राप्त कर सकता है। और कलयुग में तो भगवान नाम की विशेष महिमा है। चाहु जोग चाहु श्रुति नाम भगवान का नाम जप करके सभी पापियों का उद्धार होता है। लेकिन कलयुग में कली विशेष नहीं आज होगा, कलयुग में तो विशेष महिमा है। कलो केशव कीर्तनाथ, कलयुग में तो भगवान नाम संकीर्तन करके पार पाया जा सकता है संसार सागर को। और वास्तव में सर्वोच्च जो साधन है वो भगवान नाम ही है इस कलयुग में उद्धार का। कारण कि जितने भी पूजा पाठ हैं सब में ह्रास है, बड़ी कठिनाई। कोई भी पूजा हम अच्छी तरीके से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं इसमें संदेह है, क्योंकि आजकल पूजा पाठ कराने वाले पता ही नहीं, बहुत कम पढ़े लिखे पूजा पाठ वाले, अधिकतर बिना पढ़े कढ़े वाले हैं। क्या कढ़े वाले, पढ़े वाले नहीं। जब कढ़े वाले पूजा पाठ कराएंगे तो गलती होना ही नहीं, कोई रोक नहीं सकता। कढ़े वाला पूजा पाठ कराएगा तो गलती होनी ही है, कोई नहीं रोक सकता। ऐसी स्थिति में पूजा पाठ का फल मिलने वाला है, हानि ही हो जाएगी, लाभ नहीं होने वाला, बड़ी समस्या है। ऐसी एक घटना है, एक पंडित जी थे, एक यजमान के यहाँ जाते थे पूजा पाठ करने, किताब पोथी लेके जाते थे। संयोग से पंडित जी कहीं चले गए, उनका लड़का चला गया पूजा कराने के लिए। और लड़का पूजा कराने के लिए गया तो उसमें एक जगह लिखा था सूत्रम पातनीयम। क्या लिखा था? सूत्रम। और सूत्र का जो सा के नीचे का डंडा है वो टूट गया था, मिट गया था, मिसप्रिंट। तो मूत्रम पातनीयम वहां पर दिख रहा था, सूत्रम में सा का जो नीचे वाला होता है वो मिट गया था। हमारा किताब में चूंकि पढ़ा लिखा तो है नहीं, कढ़ा वाला था। अब यजमान से बोले मूत्रम पातनीयम, मूत्र चढ़ाओ। यजमान कहे महाराज आज तक हमारे पंडित जी ने मूत्र नहीं चढ़ाया है, तो आप कह रहे मूत्र चढ़ाओ, ये पहली बार सुना है हमने। तो कहा देखो शास्त्र में लिखा है, किताब में लिखी हुई बात बोल रहा हूँ, मूत्रम पातनीयम, मूत्र चढ़ाइए। महाराज जिद पकड़ लिया, भाई कढ़ा वाला बात है, गोमूत्र मना करके चढ़ाया। क्या पंडित जी पर चढ़ाना पड़ेगा, बात तो माननी पड़ेगी। पूजा पाठ करा के जब घर गया तो पंडित जी पूछे, मैंने पूजा पाठ करा लिया? हाँ करा लिया। बोले लेकिन जजमान बड़ा मूर्ख है। क्यों? अरे लिखा हुआ है मूत्र पात्र में मूत्र चढ़ाओ, चढ़ा ही नहीं रहा था।
बोला मुझे मिला, आपके पिताजी कहीं मोती चढ़ाया ही नहीं। तब पंडित जी ने कहा तुम्ही वज्र मूर्ख हो गए, यहाँ सूत्रम का नियम है, सूत्रम का जो सा की डंडी है वो मिट गई है, इसको सूत्रम पढ़ना है, सूत्र चढ़ाना है, वहाँ धागा चढ़ाना था। तो वो अच्छा बोले यही बड़े और कड़े में अंतर होता है, कड़ा वाला जो है कुछ भी करा सकता है। तो कहा सारे संसाधन है संसार के, जितने संसाधन है सब में समस्या है। पढ़ा लिखा पूजा पाठ करने वाला बहुत दुर्लभ है, इतना आसानी से नहीं मिलता है, बहुत कम संख्या है। बड़े बड़े लोग खोजते रहते हैं, हाँ सही है, हमारे गुरु जी हैं प्रोफेसर, वहाँ कोई भी पूजा पाठ कराते नहीं जल्दी, बोले कोई मिले तो कराए, कोई कराने वाला तो मिले, किससे कराए। कभी कभी मुझे बुलाते थे तो बोलते थे, मैंने कहा गुरु जी मेरे से क्यों, बोले तुमको तो प्रणाम भी नहीं कर सकते, लेकिन अब हाथ जोड़ते ऐसे ही करते थे। अब गुरु जी से कौन प्रणाम करवाएगा। बोलते थे आप जिस दिन पूजा कराने आओ उस दिन प्रणाम मत किया करो, उस दिन केवल बस दूर से ही। तो बड़ी समस्या है, सारे संसाधनों में समस्या है, सब में हरास है, यज्ञ में हरास है, पाठ में हरास है। अब दुर्गा सप्तशती पढ़ना है, व्याकरण पढ़े ही नहीं, दुर्गा सप्तशती का शुद्ध उच्चारण होगा, कभी नहीं होगा। व्याकरण पढ़ा ही नहीं, श्रीमद् भागवत महापुराण का शुद्ध उच्चारण कोई कर सकता है? बिना व्याकरण के ज्ञान के पृथ्वी पर कोई पैदा नहीं है जो भागवत का शुद्ध उच्चारण करे। और बिना व्याकरण के ज्ञान के ही सभी भागवत पाठ कर रहे हैं, तो कैसे कर रहे हैं? कोई चमत्कार है क्या उनके पास में, या पढ़ने वाले मूर्ख हैं जो 8-10 साल जाके पढ़ रहे हैं? या तो उनके पास कोई डंडी है चमत्कार वाली, जिससे चमत्कार की लकड़ी लगाते हैं और पूरा भागवत को शुद्ध शुद्ध पढ़ डालते हैं। पढ़ सकता है क्या कोई? नहीं पढ़ सकता है। बिना व्याकरण पढ़े कोई इस धरती पर पैदा नहीं हुआ है। हाँ, ये तो कोई गॉड गिफ्टेड हो, परमात्मा डायरेक्ट भेजे हो, कुछ विशेष बना करके रॉकेट की तरह, वही पढ़ सकता है। लेकिन बिना व्याकरण पढ़े, संस्कृत पढ़े कोई भागवत का शुद्ध पाठ कर ले, असंभव है। अगर कोई कर रहा है तो मेरे पास ले आइए, देख लेता हूँ। असंभव है, सब जगह दूषण है। करे क्या? इस परिस्थिति में क्या करें? तो भगवान नाम ही सहारा है। जिस देश में, जिस देश में, परिवेश में रहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। जिस देश में, परिवेश में, देश में रहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। जिस देश में, परिवेश में, जिस देश में रहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। जिस देश में, भगवान भगवान के नाम लेने में कोई समस्या नहीं है। कोई पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, कोई पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, किसी के सहायता की भी जरूरत नहीं है। और अन्य मंत्रों में ये भी है, गायत्री मंत्र के लिए पहले दीक्षा लेना पड़ेगा, फिर गायत्री मंत्र फलदायी होगा। अन्य मंत्र को जपना है, पहले दीक्षा लीजिए, तब जपेंगे, तब फल मिलेगा। लेकिन भगवान नाम में दीक्षा की भी जरूरत नहीं है, कोई दीक्षा नहीं लेना, कोई शिक्षा नहीं लेना, सीधा भगवान नाम, सीताराम सीताराम, राधे श्याम, हरे कृष्ण करना है, कहीं तो समस्या भी नहीं है। और भगवान नाम का जब कोई भी कर सकता है, उसके भी नियम भी नहीं है। ऐसा नहीं कि ब्राह्मण ही होना चाहिए, क्षत्रिय ही होना चाहिए, वैश्य ही होना चाहिए, शूद्र ही होना चाहिए, कोई भी कर सकता है। आ चांडाल मूर्ख लोक सुलभो वश्रेष्ठ मोक्ष श्रिया, मतलब कोई भी हो, चांडाल हो,
ये हो वो हो, कैसा भी व्यक्ति हो, भगवान नाम को कोई भी उच्चारण कर सकता है, भगवान के नाम का कोई भी जप कर सकता है, उसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। और दूसरी बात, अन्य जितने भी मंत्र हैं, अन्य जितने भी तंत्र हैं, उनके लिए बहुत सारे नियम हैं। अन्य मंत्रों के लिए आसन शुद्धि करिए, शिखा बंधन करिए, शिखा बंधन कुर्यात्। कोई भी पूजा पाठ करते हैं, सबसे पहले क्या होता है, शिखा बंधन कुर्यात्। अब वर्तमान परिवेश से किसी के पास शिखा ही नहीं है, चोटी नहीं रख रहा है। प्राचीन काल में सभी चोटी धारण करते थे, सबके पास होता था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सनातन धर्म से संबंधित जितने भी व्यक्ति हैं, सभी शिखा धारण करते थे। लेकिन वर्तमान में दशा क्या है, शिखा विहीन लोग हैं। अब जब शिखा ही नहीं है तो शिखा बंधन क्या करेंगे? शिखा बंधन भी नहीं करने का साधन, आसन शुद्ध करना है, विनियोग करना है, मंत्र अनुष्ठान के नियमों के अनुसार चलना है। नियम ही नहीं पता है, बिना नियम के, बिना शुद्धि के, बिना मंत्र अनुष्ठान के, बिना संकल्प के मंत्र सिद्धि हो नहीं सकती है। लेकिन भगवान नाम एक ऐसा है, भगवान का नाम कैसे भी लो, किसी भी परिस्थिति में लो, शुद्ध अवस्था, अशुद्ध अवस्था, भोजन करते हुए, सोते हुए, जागते हुए, उठते हुए, किसी भी प्रकार से भगवान नाम लेते हैं तो वो कल्याण ही करेगा। और दूसरी बात, अन्य जो मंत्र हैं, जो अनुष्ठान है, उसमें भाव होना चाहिए, भावना शुद्ध होना चाहिए। और भावना शुद्ध बड़ी समस्या है, क्योंकि भाव बनना इतना आसान नहीं है। भगवान की बड़ी कृपा होगी, अनुग्रह होगी तो भाव बनेगा। भाव बनेगा कि नहीं बनेगा, इसमें भी संदेह। अन्य मंत्रों में समस्या होनी चाहिए, समस्या है कि कुभाव से जपेंगे तो फल नहीं मिलेगा। मतलब मन में कुभाव है और पूजा कर रहे हैं तो फल कहाँ मिलेगा। लेकिन भगवान नाम में ऐसा है, कैसे भी भाय कुभाय अनकराय कुभाव से जपिए, आलस्य में जपिए, प्रमाद में जपिए, कैसे भी जपिए, किसी भी प्रकार से भगवान का नाम जपते हैं तो भगवान नाम कल्याण ही करता है। और सबसे सरल और सुगम साधन है इस कलयुग में, भगवान नाम संकीर्तन के लिए आनंद, कल्याण होना सुनिश्चित है। मुक्ति प्राप्त करना है तो भी भगवान नाम का आश्रय लीजिए, मुक्ति प्राप्त करना है तो भी भगवान नाम का आश्रय लीजिए। मतलब संसार के भोगों को अगर प्राप्त करना है, भगवान नाम से प्राप्त हो जाए। नाम जब करते रहिए सब प्राप्त हो जाए। और दूसरी बात यह है, अन्य जो प्रायश्चित हैं उनसे पाप दूर होता है। अन्य जितने प्रायश्चित हैं पाप नष्ट हो जाता है। लेकिन भगवान नाम एक ऐसा साधन है, पाप भी नष्ट होता है और पाप के संस्कार भी नष्ट हो जाते हैं और भगवान का दर्शन हो जाता है। तो भगवान का दर्शन करना अगर है तो भगवान नाम जप करें। और जप करने के लिए ऐसा कोई नियम नहीं है कि बैठना ही पड़ेगा आसान से, नहीं, खड़े खड़े जपे, लेट करके जपे, सोते हुए जपे, काम करते हुए जपे, दौड़ते हुए जपे, हंसी मजाक में जपे, लड़ाई झगड़े में जपे, कैसे भी जपे, कैसे भी भगवान का नाम लेता है तो भगवान का नाम कल्याण ही करता है। यहाँ तक भगवान नाम में पाप को दूर करने का कितना सामर्थ्य का, बहुत सामर्थ्य। नाम नौती अवती शक्ति पाप निर्हरणम हरे तावत् कर्तुम न शक्नोति पातकम पातकी जनम। भगवान नाम में पाप को नष्ट करने का इतना सामर्थ्य है
कि पापी उतना पाप कर ही नहीं सकता, सामर्थ्य नहीं है पाप करने का। कितना पाप है, कैसा भी पाप हो, कितना भी जीवन में अपराध हो गया हो, कुछ भी हो गया हो, सब कुछ त्याग करके और भगवान नाम जप करने लग जाए, सब नष्ट हो जाता है और भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाती है। धीरे 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 जपते जपते पाप के संस्कार भी नष्ट हो जाते हैं और संस्कार जब नष्ट हो जाएगा तो भगवान में अपने आप प्रीति उत्पन्न हो जाती है और जब भगवान में प्रेम उत्पन्न हो जाएगा तो कल्याण सुनिश्चित है, कोई रोक नहीं सकता। तो इसलिए कलयुग में विशेष करके भगवान नाम की अत्यंत महिमा है और सभी को जपना चाहिए। और भगवान नाम पहले होता, पहले महिलाएं घरों में गीत गाते हुए भगवान नाम संकीर्तन करते हुए भोजन बनाते, बच्चे को सुलाना है तो भी भगवान नाम संकीर्तन कर रहे हैं, गीत भजन गा रहे हैं और सुला रहे हैं। वर्तमान में तो मोबाइल ने बर्बाद कर दिया है, मोबाइल चलाते हुए भोजन बन रहा है, मोबाइल चलाते हुए बच्चे का पालन पोषण हो रहा है। नहीं, भगवान नाम संकीर्तन करते रहते क्या दिखा, भोजन बना रहे हैं, रोटी बना रहे, भगवान नाम संकीर्तन कर रहे हैं। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे वास्तव में जब नामकरण करना हो तो हमें बहुत विचार करना चाहिए। जन्म के दसवें एकादशे हनि पिता पुरोहित नामकरण किया। 10वें या 11वें दिन या 12वें दिन भी आता है, नामकरण करना चाहिए। नामकरण संस्कार बच्चे या बच्ची का, उस नामकरण संस्कार में हमें ध्यान रखना चाहिए ऐसा नाम हो जो भगवान से संबंध रखता हो। भगवान से संबंधित ही नाम रखना चाहिए। कम से कम
भोले भट के उसको बुलाएंगे तो उसी बहाने ही नामोच्चारण हो जाएगा। और नाम सार्थक ही रखना चाहिए, उसका कुछ अर्थ निकले, व्यर्थ का नाम नहीं रखना चाहिए। क्योंकि नाम शब्द का भी अर्थ है नम्यते अर्थो अभिधीयते इति नाम, मतलब जिससे अर्थ प्रकट हो उसी को नाम कहते हैं। अर्थ ही नहीं प्रकट हो, व्यर्थ हो तो वो नाम नहीं है। अब कंटू का क्या अर्थ है, पिंटू का क्या अर्थ है, कोई अर्थ नहीं। तो नाम वैसा ही होना चाहिए जिससे अर्थ जिसका कोई अर्थ हो, सार्थक ही नाम रखना चाहिए, तभी जाकर के उस नाम से कल्याण होगा। नाम ऐसा होना चाहिए कि हंसी का पात्र बन जाए। ऐसे ऐसे नाम होते महाराज, बोल नहीं सकते, सार्वजनिक रूप से ले नहीं सकते, इतने खतरनाक खतरनाक नाम रखे जाते हैं। और जब कक्षा में बुलाए जाते हैं तो महाराज अध्यापक को भी शर्म आती है कि बोले कि नहीं बोले, क्या करें। सही है। तो भगवान नाम की अत्यंत महिमा, नाम जप करना चाहिए। कलयुग में जिन जिन महापुरुषों का कल्याण हुआ है या जिन जिन ने भगवान की प्राप्ति की है, भगवत प्राप्ति, चाहे वो स्वामी रामचंद्र जी महाराज जी, चाहे वो देवरहा बाबा जी, चाहे वो उड़िया बाबा जी, चाहे वर्तमान में प्रेमानंद जी महाराज जी, सबके सब क्या है, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी रहे हो, अयोध्या में शास्त्री जी महाराज रहे हो, राम हर्षण कुंज के महाराज जी, सबने जिसने भी भगवत प्राप्ति किया है इसके युग में, सबने क्या किया है, नाम का ही आश्रय लिया है। भगवान नाम की कृपा से ही सबका कल्याण हुआ है, सबको दर्शन हुआ है। आज परम संत प्रेमानंद जी महाराज जगत प्रसिद्ध हैं, जिनका दर्शन भी करना जो है सौभाग्य है, पर उन्होंने भी क्या किया है, भगवान नाम का आश्रय, नाम जप किया है। वो भी कहते हैं भैया यहाँ आने की जरूरत नहीं है, घर में बैठे रहो, नाम जप करो, भगवान नाम संकीर्तन करो, सारे संत महात्मा वहीं आ जाएंगे, भगवान भी वहीं आ जाएंगे जहाँ तुम हो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी चमत्कार से लुभाने की जरूरत नहीं है, किसी से प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं है। भगवान नाम का आश्रय, भगवान नाम जप, भगवान नाम संकीर्तन करिए, भगवान नाम का आश्रय लीजिए, उसी से कल्याण हो जाएगा। स्वयं यमराज जी कहते हैं कि जो है स्वयं गुरु नारद शंभु कुमारः कपिलो मनु प्रहलादो जनको विष्णु बलिर्वैया सकिरभयं द्वादशैतो विदानीनो भागवतम भटा। हम लोग 12 लोग हैं जो भागवत धर्म को जानते हैं, और ये भागवत धर्म का अंग है भगवान नाम महिमा। भगवान नाम की बड़ी महिमा है, इसको जानने वाले हम ही लोग हैं। कौन कौन? स्वयंभू ब्रह्मा जी जानते हैं, नारद जी जानते हैं, सदा संकीर्तन करते रहते हैं। नाम जप के प्रभाव से ब्रह्मा जी सृष्टि करते रहते हैं, और सृष्टि करते भी सृष्टि में लिप्त नहीं होते हैं, भगवान नाम जप करते रहते हैं। नारद जी सदा हरि नाम संकीर्तन करते रहते हैं, पूछना ही नहीं। शंभु भगवान शिव सदा राम राम जप करते रहते हैं, लाल समाधि अखंड पारा करते क्या है, राम 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 करते हैं। स्वयंभू नारद शंभु कुमारा सनक सनंदन सनक कुमार भगवान नाम। कपिल भगवान कपिल, वो भी भगवान नाम का प्रयास है। मनु जी स्वयंभू, प्रहलाद जी पूछना ही नहीं है, भगवान नाम के बल पर केवल नाम जप करते रहे प्रहलाद जी। हिरण्यकश्यप ने कितना अत्याचार किया पर कुछ नहीं हुआ, एक रोमा भी नहीं उखाड़ सका प्रहलाद जी का, कुछ नहीं कर सका। किसके बल पर? भगवान नाम के बल पर। जनक जी, वैयासकी, सुखदेव जी, यमराज कहते हैं मैं भी भगवान नाम के आश्रय से ही चल रहा हूँ,
जपता रहता हूँ, तभी यमपुरी को संभाल रखा है भगवान नाम के बल से। तो बड़ी महिमा है उसकी, इसलिए तुम लोग सौभाग्यशाली हो तो भगवान के पास यमदूतों ने कहा तो महाराज आज बता दो कहाँ कहाँ किसको लाना है नरक में, नहीं तो ऐसे बार बार डांट पड़ती रहेगी। बोले देखो जहाँ पर जो भगवान नाम संकीर्तन करता हो, जो कथा सुनता हो, ऐसे लोगों के पास मत जाना, क्योंकि वो हमारे अधिकार में नहीं आते हैं। यदि उन्हें दंड भी देना है तो भी भगवान ही देंगे, कल्याण भी करना है तो ही करेंगे। क्या विधान उनके लिए वही जानते हैं। जैसे काशी की महिमा है, बनारस की काशी की महिमा है, काशी मरण मुक्ति। तो काशी मरने से तुरंत मुक्ति हो जाती है क्या? नहीं, वहाँ भैरव जी फिट करते हैं, भैरव दंड मिलता है बड़ा भयंकर। कोतवाल है भैरव जी, पहले जितना किया है उसने उसको खूब कुटाई करके उसको शुद्ध करते हैं, फिट करते हैं। क्योंकि काशी में भी भूत प्रेत ये है, तमाम भूत प्रेत घूम रहे हैं, अनेक प्रकार के लोग। ऐसे थोड़े काशी में मरे तुरंत मुक्त हो जाएंगे, नहीं, वहाँ भी व्यवस्था है पूरा दंड। लेकिन वहाँ भैरव दंड विधान होता है, पहले खूब रगड़ाई होती है, फिर बाद में वही भगवान भोलेनाथ राम नाम का उपदेश करते हैं और फिर उसका कल्याण होता है, तब जाके मुक्ति होती है, डायरेक्ट मुक्ति नहीं हो जाती है। तो भगवान नाम की अत्यंत महिमा सभी शास्त्रों में, सभी पुराणों में, जितने पुराण हैं, उपनिषदों में, सब जगह भगवान नाम की महिमा है। कली संसरणोपनिषद में विशेष चर्चा है भगवान नाम। भगवान नाम खूब महिमा, यहाँ तक का है यदि ये जो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस मंत्र का कोई 3.5 करोड़ जप कर ले तो उसको भगवान का दर्शन हो जाए, इतनी महिमा है। 3.5 करोड़ तो भगवान नाम की अत्यंत महिमा है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण,
अजानते का उद्धार होगा महाराज, भगवान नाम की कृपा से। एक ही आशा है, कली प्रभाव सर्वत्र है। महाराज दक्ष ने जो है भगवान की उपासना की, स्तुति की, भगवान नारायण प्रकट हो गए, उसके बिना काम चलेगा। भगवान नारायण प्रकट हुए, महाराज दक्ष ने बड़ी स्तुति की। भगवान ने कहा सृष्टि करो। महाराज दक्ष ने पुत्रों की सृष्टि की। तो नारद जी आते हैं, पुत्रों को उपदेश देते हैं। पुत्रों को उपदेश दिया तो सारे पुत्र विरक्त महात्मा बने। महाराज दक्ष बड़े नाराज हुए, बताओ सृष्टि बढ़ाने के लिए मैं संतान उत्पन्न करता हूँ और ये उनको विरक्त महात्मा बना। पुनः संतान उत्पत्ति, पुनः महाराज नारद जी आते हैं, उपदेश देकर के विरक्त महात्मा बना। महाराज दक्ष को बड़ा क्रोध आया, शाप दे दिया नारद जी को, जाओ कभी एक स्थान पर टिक नहीं सकते। नारद जी खुश हो गए, चलो जितना ही भागेंगे उतने चेला बनाएंगे, टिकने की जरूरत क्या है। चरे गए चलते रहो, चेला बनाते रहो। दुखी हो गए, बोले अब संतानोत्पत्ति करना ही नहीं है। ब्रह्मा जी आके समझाते हैं, नारद जी लड़कों के पास जाते हैं, विरक्त महात्मा है, लड़कियों के पास नहीं जाएंगे, तो लड़कियों की सृष्टि करो। दक्ष जी ने 60 पुत्रियों की, 60 कन्याओं का उत्पन्न किया। महाराज उनका विवाह किया, नक्षत्रों को दिया, अन्य देवताओं को दिया, ऋषियों महात्माओं के साथ। महाराज इन्हीं से सृष्टि बढ़ी आगे। इधर एक दिन की बात है, देवराज इंद्र की सभा में देवगुरु बृहस्पति जी पधारे। देवगुरु बृहस्पति जी आते हैं जब, देवगुरु बृहस्पति जी पहुंचे तो देवराज इंद्र सिंहासन से उठे नहीं। महाराज देवराज इंद्र को बुरा लगा। देवगुरु बृहस्पति जी ने देखा कि अब चेला सम्मान नहीं कर रहा है, अपमान कर रहा है, तो इसलिए वहां से चले गए, कुछ बिना गए चुपचाप चले गए। चुपचाप चले गया था। गुरु जी ने अपने शिष्यों का त्याग कर दिया, त्याग कर दिया। तो गुरु जी जब त्याग कर देते हैं तो स्थिति खराब हो जाती है, देवताओं की स्थिति खराब हो गई। असुरों को पता चला कि महाराज देवताओं के गुरु जी नाराज है। गुरु जी नाराज तो शक्ति कमजोर रही जाती है। आक्रमण करो, आक्रमण किया, देवताओं को पराजित करके सर्वलोक से भगा दिया। और इधर राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य जी प्रसन्न थे, वो यज्ञ करा करा के शक्तिशाली बना दिया। महाराज देवराज इंद्र ने, देवताओं ने देखा कि ऐसे तो हम लोगों का क्या दुर्दशा ही होगी हमेशा। भगवान नारायण के पास जाते हैं, भगवान नारायण के कथनानुसार विश्वरूप जी को गुरु बनाते हैं। विश्वरूप जी देवराज इनको नारायण कवच का उपदेश करते हैं। ये नारायण कवच बड़ा शक्तिशाली स्तोत्र है, संसार की सारी बाधाओं को नाश करता है। इधर विश्वरूप जी
जब देवताओं का यज्ञ कराते थे, चूंकि दैत्यों के संबंधी थे, तो चोरी छुपे कुछ आहुतियां उनको भी दे देते थे। देवराज उनको पता चला तो गुरु जी का ही वध कर दिया। अब गुरु जी का वध किया तो पुनः पाप हो गया, राक्षसों ने आक्रमण किया, फिर देवता लोग हार गए, सारे मारे मारे फिर करे क्या। भगवान नारायण के पास जाते हैं, कहते प्रभु इन दुष्ट राक्षसों पर विजय कैसे प्राप्त किया जाए। बोले देखो, अगर विजय प्राप्त करनी है तो इस समय महर्षि दधीच जी के पास जाना होगा, और महर्षि दधीच जी से उनकी अस्थियां मांगनी होगी, और उनके अस्थियों से ही अस्त्र का निर्माण होगा, और उन अस्त्रों से जब युद्ध करेंगे तो देवता लोग विजय प्राप्त करेंगे। सारे देवता लोग आते हैं, महात्मा दधीच के पास प्रणाम करते हैं। महर्षि दधीच विचार करते हैं कि देवता बिना काम के ऐसे आते नहीं है, जरूर कुछ ना कुछ मन में होगा, कुछ ना कुछ विशेष कार्य के लिए ही यहाँ आए हुए हैं, कोई ना कोई स्वार्थ होगा। सुर नर मुनि सब की सुर नर मुनि सब की सब तभी इतने समूह में यहाँ आए। कहा बताओ कैसे आए? बोले महाराज आपकी अस्थि चाहिए। दधीच का अस्थि के लिए तो शरीर छोड़ना पड़ेगा। मन में विचार करने लगे। देवता लोग घबराए कि अस्थि इनकी है, देना चाहे दे, नहीं देना चाहे नहीं दे, और जानते हैं महात्मा से जबरदस्ती तो कर सकते नहीं है, तो इनकी कृपा से ही मिल जाए तो मिल जाए। महर्षि दधीच जी कहते हैं गुरु को उठाओ, जाते हैं और ध्यान लगाते हैं, सोचते हैं कि मेरी अस्थियों का होगा क्या। विचार किया तो ध्यान में देखा कि हमारी अस्थियों से 3 अस्त्र बनेंगे, पिनाक, शारंग धनुष और वज्र। तो वज्र तो देवराज इंद्र के हाथ में रहे, पिनाक धनुष भगवान भोलेनाथ, शारंग धनुष नारायण। तो देखते हैं कि एक जो धनुष है, जो भगवान भोलेनाथ के पास जो धनुष है, एक दिन वही धनुष रामचंद्र जी के हाथ में जाएगा। राजा रामचंद्र जब रामचंद्र जी के हाथ में जाएगा तब मेरा वहां उद्धार होगा। तुरंत आते काटे ले जाओ। महाराज महर्षि दधीच जी अपने प्राणों को हड्डियों में ही समेट लिया, हड्डी के अंदर ही प्राणों को प्रविष्ट करा दिया और उसी धनुष में प्रविष्ट हो गए। अब जब राम जी के हाथों में जब ये धनुष आएगा तब मैं अपना प्राण त्याग करूंगा, तब तक इसी अस्थि में, इसी धनुष में प्राण होगा। योग बल से उसी अस्थि में प्रवेश कर जाते हैं। महाराज देवता लोग हड्डियों का अस्त्र निर्माण किया और निर्माण करके आगे जाते हैं। जब वज्र का निर्माण हो गया तो देवराज वज्र लेकर के असुरों से युद्ध करते हैं। उस समय असुरों का जो नेतृत्व है वो वृत्तासुर के हाथ में है। वृत्तासुर से भयानक युद्ध होता है। वृत्तासुर से युद्ध हो रहा था। वृत्तासुर के प्रहार से जो वज्र है देवराज के हाथ से छूट करके गिर गया। गिर गया तो वृत्तासुर कहता है जाओ उठा ले आओ अस्त्र को, क्योंकि ये ब्राह्मण की अस्थियां है, मैं नीचे नहीं देख सकता। देवराज को लज्जा आ जाती है। जाते हैं और उठाते
महाराज युद्ध क्षेत्र में युद्ध करते करते हुए वृत्तासुर को भगवान का दर्शन होता है। कहता है अहम नारायण दास दास दासानुदासो भवितास्मि भूयः। कहता है मैं नारायण का दास नहीं बनना चाहता, मैं नारायण के दास का दास बनना। कारण भगवान नारायण के दास बनने में बड़ी समस्या है। भगवान को बहुत विशेष चाहिए। भगवान चाहते हैं कि हमें निर्मल मन चाहिए, ऐसा होना चाहिए, हृदय शुद्ध होना चाहिए। किंतु भगवान के जो दास होते हैं, भगवान के जो भक्त होते हैं, उन्हें किसी भी चीज की अपेक्षा नहीं होती। भगवान के दास के पास जाएंगे, एक बार प्रणाम कर देंगे तो प्रसन्न हो जाएंगे और भगवत दासों से, भगवान के दासों से तत्काल उद्धार हो जाता है। भगवान की भक्ति से उद्धार हो नहीं हो उसमें संदेह है। भाई उस प्रकार की पूजा कर पाए व्यक्ति नहीं कर पाए, लेकिन कोई भगवान का भक्त मिल जाए, उसका दर्शन कर ले, उसको प्रणाम कर ले, उसका आशीर्वाद ले तो उससे कल्याण हो जाता है। इसीलिए वृत्तासुर कहता है मैं नारायण का दास नहीं बनना चाहता, नारायण दास दास, मैं उनके भक्तों का दास बनना चाहता। मैं चाहता हूँ कि मेरे हृदय में परमात्मा के प्रति कैसा प्रेम हो। अजात पक्ष इव मातरं खगा स्तन्यं यथा वत्सतरा क्षुधाता प्रियं प्रियेव विषितं विषण्णा मनोरविंदा क्षतिद्रेक्षते त्वं। कहता है प्रभु हमारा प्रेम आप में कैसा हो। अजात पक्ष इव मातरं खगा। क्या जैसे जिस बच्चे के, चिड़िए के बच्चे के पंख नहीं आए होते हैं, वो अपने माता का किस तरह से प्रतीक्षा करता है। बच्चा वो छोटा अभी पंख नहीं आए, बिल्कुल व्याकुल होकर, ठीक वैसे ही मेरा मन आपकी प्रतीक्षा करता है। स्तन्यं यथा वत्सतरा क्षुधार्ता। का जैसे दूध पीने वाला गाय का बछड़ा है, भूखा है, क्षुधार्ता है, बहुत प्यास से व्याकुल है, दूध पीना चाहता है, छटपटाता है, ठीक वैसे ही मेरा मन आपको याद करे। प्रियम प्रियेव दूषितम विषण्णा। का जैसे प्रियतमा, किसी का पति विदेश में रहता है और पति पत्नी घर पे है, अत्यंत प्रेम है दोनों में, वो विदेश में गए हुए पति जो आने वाला है, आज ही आने वाला, समय नहीं कितने बजे आएगा, अब उसका इंतजार और पत्नी जिस व्याकुलता से करती है वही व्याकुलता मेरे हृदय में आपके लिए वृत्तासुर प्रार्थना करता है। देवराज कहते हैं बताओ, युद्ध क्षेत्र में सब युद्ध करते हैं और ये जो भगवान की स्तुति कर रहा है। परीक्षित कहते हैं महाराज तो गजब का भक्त है, भगवान युद्ध भी कर रहा है, असुर है, फिर भी भगवान में इतना प्रेम है। महाराज वृत्तासुर मुख फैला करके देवराज इंद्र को ऐरावत सहित, ऐरावत हाथी वज्र सहित निकल गया। 1 वर्ष तक पेट में ही पड़े रहे देवराज इंद्र, लेकिन कुछ हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि विश्वरूप जी ने नारायण कवच का उपदेश करा था। नारायण कवच से उनकी रक्षा होती है, अंत में पेट फाड़ करके बाहर निकल आते हैं, वृत्तासुर का वध होता है। वृत्तासुर का वध हुआ तो ब्रह्महत्या देवराज ने, क्योंकि वृत्तासुर ब्राह्मण था, यज्ञ से उत्पत्ति हुई, ब्रह्महत्या आ गई तो देवराज इंद्र भागने लगे। ब्रह्महत्या से छुटकारा पाने के लिए अनेक उपाय करने लगे। महाराज परीक्षित जी के मन में हुआ कि आखिर ये वृत्तासुर था कौन। युद्ध स्थल में असुर होता हुआ भी भगवान की इतनी निष्ठा, भगवान के भक्तों में इतना प्रेम क्यों? सुखदेव जी कहते हैं कि देखो ये वृत्तासुर पूर्व जन्म में एक राजा था,
भगवान का बड़ा भक्त था। एक दिन घूमते घूमते कैलाश में चला गया। वहां पर भगवान भोलेनाथ पार्वती के साथ विराजमान था। पार्वती जी गोद में बैठी हुई थी। नाराज हो गए, बोले बताइए जगत पितरो वंदे पार्वती परमेश्वर, आप जगत के माता पिता हैं, आप ऐसे करेंगे तो और लोग कैसे करेंगे। पार्वती जी को क्रोध आ गया, शाप दे दिया, तो इस तरह से बिना मतलब की बात कर रहा तो असुर हो जा। यद्यपि वो चाहता तो इनको भी साफ दे सकता है, इतना सामर्थ्य था उसमें, लेकिन वो साफ नहीं देता है, वो सहन कर जाता है, वही आगे के वृत्तासुर बनता है। तो ये पूर्व जन्म से ही भगवान का भक्त है, इसलिए युद्ध क्षेत्र में वो भक्ति वापस जागृत हो जाती है और भगवत धाम को प्राप्त करता है। महाराज देवराज इंद्र ने वज्र प्राप्त करके असुरों को पराजित कर दिया। देवलोक पर उनका आधिपत्य हो गया। इधर बेचारे राक्षस लोग मारे गए, इधर उधर भटक रहे हैं। राक्षसों की जो माता है दिति को कष्ट हुआ कि हमारे पुत्र सब इधर उधर मारे फिर रहे हैं, क्या होगा। तो अपने पति कश्यप के पास जाती है। भाई साहब, चतुर्वेदी जी, पवन चतुर्वेदी जी, भैया उधर आगे कर लीजिए। अति हो गया, अति सर्वत्र वर्गे, हम लोग को भी करना पड़ेगा क्या मैदान में। नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्री नारायण
सर्वकला भरे। हरि ओम शांति 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 भवतु। हाँ जी अरे पकड़ो है कहाँ भगवान को घर में मन मत लगाओ यहाँ भगवान हो गया पानी हो गया तुलसी पत्ता वाला डाल दियो माँ पास तो